हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर है बच्चों 77। आज हमारी डेट है 1 फरवरी। ठीक है, हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 3 है बच्चों, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा और नेम ऑफ क्लास टीचर में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। ठीक है, तो युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बहुत था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 से दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गईं। ठीक है बच्चों, फिर अब यहाँ पर हमें दिया गया है नए राजनीतिक विचारों का उदय। ठीक है, तो जर्मनी में रूसी क्रांति में प्रेरित होकर बहुत से सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चे नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दे रखा है आर्थिक संकट। ठीक है, कि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दौरे बहुत से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उनकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। ठीक है बच्चों, अभी हमें यहाँ पर बच्चों 5 क्वेश्चन दे रखे, बहुत इजी से हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे आर्थिक रूप से जर्मनी और बहुत नुकसान हुआ क्योंकि नए वीमर गणराज्य को मित्र राष्ट्रों को युद्ध के लिए 6 बिलियन की राशि का मुआवजा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और सेकंड आप लिखेंगे जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेशों को खो दिया क्योंकि उन्हें संबंध शक्तियों के बीच जोड़ा और विपरीत किया गया था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी।
तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे पहली, वीमर गणराज्य को वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। सेकंड लिखेंगे इस गणराज्य ने युद्ध अपराध का बोझ ढोया और मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर होने के कारण आर्थिक रूप से अपंग हो गया। ठीक है, फिर थर्ड लिख देंगे बच्चों आप, अति मुद्रास्फीति ने जर्मन चीन को मूल्यहीन बना दिया और आम आदमी के लिए अत्यधिक कठिनाई का कारण बना। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक नए राजनीतिक विचारों के उदय के क्या कारण थे। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर जर्मनी के कई शहरों में श्रमिकों और नाविकों की सोवियतें स्थापित की गई। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिकों ने वीमर गणराज्य में राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। स्पोर्ट्सटिकों ने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट और समाजवादी अब से अपूरणीय दुश्मन बन गए और हिटलर के खिलाफ आम कारण नहीं बना सके। क्रांतिकारी और उग्रवादी राष्ट्रवादी दोनों ही कट्टरपंथी समाधान के लिए तहस रहे थे। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस प्रकार के सामाजिक विचारों को महत्व दिया गया। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मन शायद ही अपने देश को पहचान सके। इसके बाद 15% पुरुषों सहित 30 लाख जर्मन मारे गए थे। जर्मनी को एक राजशाही के बजाय एक गणतंत्र बनने के लिए मजबूर किया गया था और उसके नागरिकों को उनके देश के कड़वे नुकसान से अपमानित किया गया था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, अगर कोई सरकार बिना किसी नियंत्रण के हर साल लाखों रुपए छापती है तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे सरकार की केंद्रीय मौद्रिक एजेंसी को अपनी देनदारियों की बराबरी करने के लिए अधिक राजस्व एकत्र करना होगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।